छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। 1962 के लिए नेहरू जिम्मेदार, 2020 के लिए मोदी क्यों नहीं? राजनीतिक अदूरदर्शिता की बलिवेदी पर सैनिकों की असमय बलि कब तक? सैनिकों की शहादत को निशब्द श्रद्धांजलि नमन। देश में गुस्सा। कोई चरखा चलाने से गांधी नहीं बन जाता, कोई कोर्ट में गुलाब का फूल लगाने से नेहरू नहीं बन सकता, कोई जय जवान जय किसान कहने से लाल बहादुर नहीं हो सकता, कोई सीने की नाप बताकर सरदार पटेल की बराबरी नहीं कर सकता, कोई राष्ट्रवाद का चोला पहनकर अटल बिहारी नहीं हो जाता, चारणों भाटों से अपनी विरुदावली गायन कराकर कोई महान लोकप्रिय नहीं बन सकता। ये कालजयी महामानव है जो कभी कभी जन्म लेते हैं। इन महापुरुषों द्वारा खींची गई लकीर को मिटाकर कोई अपनी लकीर को बड़ा नहीं कर सकता, यह शाश्वत सत्य है। मगर जब कोई एक आदमी कभी चरखा चलाकर खुद को गांधी तो कभी जय जवान जय किसान जय चौकीदार का नारा लगाकर खुद को लाल बहादुर, कभी सीने की नाप बताकर खुद को सरदार पटेल, तो कभी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाकर खुद को अटल बिहारी दिखाने की कोशिश करता है, तो फिर यही कहा जाएगा कि वह आदमी या तो बहरूपिया है या फिर मानसिक रूप से दिवालिया। राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की जगह तो भरपूर है, विचारों की विभिन्नता होनी ही चाहिए, मगर राजनीति में व्यक्तिगत नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर स्वस्थ लोकतंत्र में। मगर दुर्भाग्य से आज भारत की राजनीति व्यक्तिगत नफरत की धुरी पर घूम रही है। जवाहरलाल नेहरू को गालियां देकर नेहरू के योगदान को कम नहीं किया जा सकता। आधुनिक भारत की नींव रखने का श्रेय नेहरू की आलोचना कर नहीं छीना जा सकता। 20 अक्टूबर 1962 के पहले देश की प्राइमरी क्लास में भारत चीनी भाई भाई का पाठ पढ़ाया जाता था। 20 अक्टूबर 1962 को अचानक चीनी हमले के बाद उस पाठ को बाल भारती से फाड़कर उसकी होली जलाई गई थी। यह सही है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन की नीति और नियत को पहचानने में असफल रहे। 1962 में हुए हमले की पृष्ठभूमि में चीन की विस्तारवादी नीति एशिया में अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए शक्ति प्रदर्शन, भारत की लोकतांत्रिक पद्धति को असफल करना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति प्रदर्शन की इच्छा, विचारधाराओं की प्रतिस्पर्धा, विचारधाराओं में भिन्नता के साथ ही चीन इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था कि भारत यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि चीन उस पर आक्रमण कर सकता है शामिल था। चीन ने 12 जुलाई 1962 को लद्दाख में गलवान नदी की घाटी की भारतीय चौकी को अपने घेरे में ले लिया था। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी कि चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को अचानक लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पास दो मोर्चों पर एक साथ हमला कर दिया। 21 नवंबर 1962 को चीन द्वारा एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई। विषम परिस्थितियों में हुई लड़ाई का परिणाम भारत की पराजय के रूप में सामने आया है। यह ऐसा घाव है जो नासूर बनकर आज भी टीसता रहता है। चीन द्वारा किए गए विश्वासघात के बावजूद आज भी भारत चीन युद्ध के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को माफ नहीं किया गया। आज भी नेहरू की आलोचना की जाती है। जिस राजनीतिक दल द्वारा पानी पी पी कर नेहरू और उसकी पीढ़ियों को कोसा जाता है, उस पार्टी के सत्ता में रहते 45 साल बाद फिर उसी गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने अचानक भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जबकि चीनी नीति और नियति आज भी वही है जो 1962 में थी। 1962 में चीन ने भारत की पीठ में धोखे से छुरा भोंका था, मगर 2020 में चीन ने धोखे से नहीं खुलेआम सामने से छाती में वार किया है। जब पर्दे के पीछे से हुए हमले के लिए नेहरू को आज भी दोषी ठहराया जा रहा है, तो फिर नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए? इस ताज़े हमले ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को अदूरदर्शी अयोग्य साबित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत आमंत्रित कर झूला झुलाना, लोरी गाकर सुलाना, खुद चीन जाकर यही सब आनंद लेना और इसके बाद चीन की नीति और नियति को ना परख पाना नरेंद्र मोदी को अयोग्य प्रधानमंत्री का तमगा देने के लिए पर्याप्त है।
हमला हो चुका है, शहादत हो चुकी है। अब सरकार की ओर से चीन को ललकारा जाएगा। एक बार फिर हमेशा की तरह प्रधानमंत्री द्वारा वही घिसा पिटा राग जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, आदि आदि अलापा जाएगा। चाटुकार मीडिया द्वारा अर्थहीन डिबेट कराकर सरकार के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए चीन पर हमला भी कर सकती है, पर क्या सरकार क्या दूरदर्शिता के अकारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए शहीदों को वापस लाया जा सकता है? नेता अपनी राजनीति करते आए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। राजनीति का शिकार होकर सैनिक मरते रहे हैं, मर रहे हैं और मरते रहेंगे। यही नियति बनकर रह गई है देश के सैनिकों की। कटनी से लेखक अश्विनी बढ़ गया, अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार की रिपोर्ट।